4 मार्च 2025 वार की यदि बात करें तो मंगलवार आज का दिन गिरावट भरा रहा। भारतीय तेल बाजारों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। दूसरी ओर केएलसी लगभग नहीं 137 रिंगट गिरकर ही बंद हुई और केएलसी की जो फाइनल जो क्लोजिंग आई मई वायदा की वो 4347 रिंगट की आई। जिस हिसाब से ये गिरावट है और जिस हिसाब की स्थिति बन रही है लगातार, इसलिए जब से ये वीक शुरू हुआ है इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 4200 का एक इंटरमीडिएट जो सपोर्ट है एक तो वो है और उसके नीचे 3980 3990 एक अच्छा खासा सपोर्ट है जहां तक ये बाजार फिसल सकता है। यदि ये गिरावट कंटिन्यू जारी रहती है तो बिल्कुल अपने हल्के से सपोर्ट के आसपास आया है। एक दो बाउंस बैक यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। अभी 4340 है तो 4250 के रेंज में जब ये आएगा तो यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकते हैं। तो एक ये आप कह सकते हो कि अपने सपोर्ट के अब धीरे धीरे करीब की एलसी पाम ऑयल आता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर सीबोट की बात करें तो सीबोट में लगातार गिरावट ही है, अभी भी 25 सेंट की गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यदि हम बात करें उसके अलावा भारतीय बाजारों में तो भारतीय बाजारों में दो ऑयल के मेन फैक्टर हैं जो काम करते हैं डोमेस्टिक मार्केट में, जिसके ऊपर ट्रेडर बहुत ही ज़्यादा निर्भर है। पहला सोयाबीन, दूसरा मस्टर्ड है। इन दोनों की डीओसी की यदि बात करें तो सोया डीओसी लगभग 26,000 के आसपास आ चुकी है। अभी भी इसमें गिरावट थमने का कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लगभग 20-22 हज़ार के लेवल इसमें देखने को 22-23 हज़ार के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं आराम से, कहीं कोई उम्मीद नहीं है। और यदि बात करूं सोया ऑयल में भी तो भी 200-250 रुपये इसकी गिरावट के दम पर भी जा सकते हैं यदि तेल यही रहता है। कमोबेश स्थिति यही मस्टर्ड में है। 130 के आसपास मस्टर्ड ऑयल जो हाजिर में है वहाँ पे कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। पर उसके बनिस्पत भी यदि हम बात करें तो डीओसी की हमने जो पहला जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जो खड़े है सरसों खड़े ये 2150 के आसपास कामकाज कर रही थी, वहाँ से अब 2050 के बाजार आ चुके हैं और यहाँ से भी इसमें भी और गिरावट बन सकती है। यदि मोटा मोटी में डीओसी के कारोबार को देखा जाए, जो 54,000 वाली डीओसी थी 52-53-54,000 तक जो सोया डीओसी गई थी, आज की डेट में 50% प्राइस के ऊपर खड़ी है। और यदि ईडेबल ऑयल में खासतौर में मस्टर्ड में भी यदि डीओसी में 50% गिरावट आती है, जो इसका 3200, 3250, के समथिंग इसका हाई था, 3200 के आसपास का इसका हाई था, तो वहाँ से यदि जिस हिसाब से सोया डीओसी गिरा है उस हिसाब से यदि इसकी 50% डिस्काउंट आता है तो 1600, 1580, 1600 की रेंज आती है। बाकी 1980 जो 1950 से 1980 की रेंज है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो एक सहारा दे सकता है बाजार को। देखते हैं यहाँ पे आके बाजार और क्या कार्रवाई करता हुआ नजर आता है। तो गिरावट का आलम, आवकें लगातार बढ़ रही हैं। आज थोड़ी आवकों में कमी थी और आगे चल के और भी आवकें बढ़ने की उम्मीद है। जयपुर कंडीशन की बात की जाए तो लगभग 6100 रुपए के बाजार देखने को मिल रहे हैं। वहीं भरतपुर की बात की जाए तो 5861 रुपए का कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। खैरतल मंडी 5800 है, अलवर 5850 रुपए के व्यापार देखने को मिले हैं। वहीं यदि हम बात करें तो 5825 रुपए के कारोबार 5800 रुपए के कारोबार हमें निवई में देखने को मिले। 5825-20 के कारोबार हमें टोंक में देखने को मिले हैं। मालपुरा में 5950 रुपए 42 कंडीशन के बाजार रहते हुए नजर आए हैं। दूसरी ओर यदि हम बात करें गंगानगर में आज नई जो ढेरी आई गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ जिलों में, यहाँ पर लैब प्लस 1550 तक माल बिकता हुआ नजर आ रहा है, 1500-1540 तक। और आज एक नई ढेरी का भी आगमन गंगानगर में हुआ है। तो ये भी एक संकेत है कि भाई अब जो सरसों है वो चारों तरफा आती हुई नजर आएगी। दूसरी ओर यदि हम बात करें हरियाणा के बाजारों के, वहाँ अभी आवकें नहीं आ रही हैं। लगभग हरियाणा के बाजार में 5700, 5750 की रेंज में इस समय आप ये मान के चले मोटा मोटी में कामकाज कर रहे हैं। नई सरसों इसके आसपास ही कामकाज होगी और हरियाणा में 15 मार्च से सरसों की खरीद की जाएगी, एक प्रस्तावित है। यदि राजस्थान में सरसों खरीद के ऊपर कोई स्पष्ट सूचना नहीं निकल के आती है आने वाले 10 दिन में, यानी कि आज 4 मार्च को खड़े, यदि 15 मार्च तक कहीं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस या कब से खरीद होगी, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल से, इस प्रकार की कोई सूचना नहीं आती है 15 मार्च तक, तो सरसों की जो प्रेशर है वो बहुत तेज गति से आएगा। क्योंकि किसान को यदि उम्मीद नहीं है कि भाई उसका माल एमएसपी पर बिकेगा, सरकार खरीदेगी, तो अपने तुरंत सेलिंग के ऊपर ही ध्यान देगा। तो ये एक फैक्टर भारतीय बाजारों में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है।
दूसरी ओर यदि हम प्लांटों के भाव की बात करें तो गोयल कोट्टा में आज 100 रुपये की गिरावट रही, 5850 रुपये के बाजार बनते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें सलोनी के प्लांटों के भाव की, तो सलोनी का जो कोट्टा प्लांट है वो 6475 रुपये, और दूसरी ओर यदि हम बात करें शमशाबाद का, तो शमशाबाद का जो बाजार है वो 6500 रुपये के ऊपर देखने को मिला है। यदि हम अडानी प्लांट के भाव की बात करें तो अडानी जो अलवर है वो 6100 रुपये है, अडानी बूंदी है वो 6075 है, और गोहाना जो है 6200 रुपये है। गोहाना के इस वजह से भी प्राइस ऊपर है, अभी जो हरियाणा है वहाँ पे आवकें नहीं आने लगी है, जबकि अलवर और बूंदी जो है इस रीजन में अभी स्लो आवकें आने लगी हैं, और कटाई का जो जोर है वो बहुत जोर शोर से अभी बाजार जारी है। तो ये स्थिति भारतीय बाजारों में है। तो भारतीय बाजार अभी वेट एंड वॉच सिचुएशन में है। एज ए इन्वेस्टर पर्पज तो बिल्कुल ही आपको वेट एंड वॉच में ही रहना चाहिए। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अप और डाउन होती रहती है बाजार की कंडीशन के हिसाब से, तो इसके ऊपर देखते हैं किस हिसाब से कामकाज आता है। बाकी जो KLC है वो अपने सपोर्ट के अब आसपास आ चुकी है, 4347 जो भी रिंगट है ये आसपास एक मोटा मोटी में एक इसका ठीक सा सपोर्ट निकल के आता है 4200 से 4250 ग्रीन। तो यहाँ पे एक बाउंस की उम्मीद है, एक लास्ट होप के तौर पर एक बुल देख सकता है जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो उसमें फिर वो 3980 का लेवल यदि खुलता हुआ नजर आएगा यदि यहाँ से बाजार नीचे जाता है। बाकी सिचुएशन ओवरऑल खराब है, रमजान का महीना है, पॉलिटिकली भी इंडोनेशिया हो चाहे मलेशिया हो वहाँ पर लगातार इन चीज़ों को उठाया जा रहा है, प्रेशर लगातार बाजार के ऊपर बना हुआ है, भाव लगातार डाउन साइड की ओर है। तो देखते हैं किस प्रकार से चीज़ें अनफोल्ड होती हुई नजर आती है। जानकारी कैसी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं।